सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो ये एक बहुत अच्छा एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है मैंने कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह का है कि हम लोग मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज लेते हैं, लेकिन हम लोग PYQ नहीं देख पाते हैं। और जो कि PYQ क्या है, PYQ है आपका कि उसी सवाल को, उसी क्वेश्चन को बार बार 360 डिग्री में कवर करके, और बहुत सारे मार्केट में टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, करना भी चाहिए। टेस्ट सीरीज से बहुत सारे फ़ायदे हैं, टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे न्यू न्यू तरह का सवाल। द मेन थिंग इज़ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, और समझ में आएगा कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करेंगे अब इस वीडियो पे, कितना आप लोग का मतलब सपोर्ट मिलेगा आई डोंट नो, बट ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। डेली 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन। जैसे आज पॉलिटी किए, कल भी पॉलिटी करेंगे, फिर 2 दिन बाद हिस्ट्री कर लेंगे, फिर 2 दिन ज्योग्राफी कर लेंगे, इस तरह से। और ये बिल्कुल स्क्रैच से किया गया है। पहले हम जितना, चाहे वो स्टेट PCS का हो, चाहे UPSC का हो, जो PYQ आएगा इसमें वो सब कुछ कवर किया जाएगा, ठीक है, कि ताकि हर स्टूडेंट इस वीडियो का मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। सो देखते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर है प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल ये घटना चक्र का बुक है मेरे पास, और उसी घटना चक्र से जो भी PYQ है, बहुत सारे बुक हैं, बट द मेन थिंग क्या है कि हम जो आंसर यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई ऐसे, तो घटना चक्र में बहुत कम आंसर गलत होता है, बट जो भी अगर आंसर गलत भी होगा तो उसको हम सही करके ही बताएंगे, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर क्या है, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको यहाँ से लेकर वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर पूरा लास्ट तक प्रियम्बल याद होना चाहिए। अगर आप सच में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ाई किए होंगे कभी भी पॉलिटी, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे आना चाहिए। कैसे कि देखिए, सवाल पूछता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया है, या पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस मेन पावर कहाँ से है, तो हम भारत के लोग, ये भारत का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर कहाँ से मिला है, हमारे द्वारा मिला है, हम भारत के लोगों के द्वारा मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सवाल, 2-3 सवाल यहाँ से बन गया। फिर ये कहाँ से लिया गया, ये तीसरा सवाल बन गया। फिर ये पूछा जाता है कि जो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ये सीक्वेंस में बताइए। और फिर एक ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। देखिए, टॉपिक को पढ़ने से पहले मतलब हम कोशिश करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये मेरा खुद का है, और मतलब बिल्कुल अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बता दिए, और यहाँ पे जो है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें भी सीक्वेंस से सजाने के लिए आता है सवाल। और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से, क्या जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये सारे वर्ड थे, या कौन सा वर्ड को ऐड किया गया है, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो देख रहे हैं कितने सारे सवाल सिर्फ इस 2-3 लाइन से है, ठीक। ये सारे सवाल पूछे गए हैं। फिर ये जस्टिस में कितने तरह का जस्टिस मिला है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब UPSC में सवाल एक और दिया था और पूछा कि क्या ये भी जस्टिस है, तो उस तरह का आंसर फिर गलत होगा। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये इस तरह का भी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, ये लाइन थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न कर दिया जाएगा और हमसे गलत हो जाता है। फर्टर्निटी एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये सारे लाइन बिल्कुल हू बहू, जिसको कहते हैं ना टू दी पॉइंट, वैसे याद होना चाहिए। फिर पूछा इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस, यहाँ पे एक्स का मतलब दिस 26 डे 1949, 26 डे नवंबर 1949, जिस हर साल हम लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। टू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे देखिए, इस एक्स का मतलब क्या है, ये सवाल पूछा गया है 1997 IAS प्री में। अब देखिए, मेरा ये सवाल यहाँ पे है कि क्या इस एक क्वेश्चन से कई तरह का सवाल, चाहे ग्रुप D से लेकर ग्रुप A तक, इसमें सवाल पूछे गए हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है हाँ,
ये पूछे गए हैं सवाल प्रियम्बल पे। इस इतना जितना कुछ हम बताए हैं इन सब से कम 10-15 सवाल है, और यहाँ से लेकर जितना भी ये सब सवाल है आप देखिएगा कि उसी सवाल को घुमा घुमा कर ये 2-3 पेज का जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक पर है कि ये कहाँ से लिया गया है, फिर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, और फिर दूसरा टॉपिक है कि इसको अरेंज करिए, और फिर जस्टिस है तो कौन कौन सा जस्टिस मिला है, कौन सा लिबर्टी मिला है, कौन सा इक्वलिटी मिला है। इस तरह का प्रियम्बल का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया कि एक्स का मतलब है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 और आंसर भी है बी, तो इस तरह से ये सही हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, what are the exact constitutional status of Indian Republic on 26/1/1950 when the constitution come into force। तो उस टाइम में क्या था, देखिए यही सवाल यहाँ पे हम बताएं कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसमें क्या था, तो उस टाइम सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सिर्फ ये 3 वर्ड थे। यानी कि क्या क्या जोड़ा गया है उसमें, सोशलिस्ट जोड़ा गया है, सोशलिस्ट जोड़ा गया है, सेकुलर जोड़ा गया है। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो सिर्फ क्या था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये हजारों बार ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक सवाल पूछे गए हैं, सच्ची बता रहे हैं। एक बार पूछ लिया गया 2009 में, 8 में। फिर देखिए, बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए भारत एंड इंडिया दोनों लिखा गया है, भारत भी और इंडिया भी। और अभी टाइम में मतलब ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि करेंट में भी ये चीज़ चल रहा है कि भारत इंडिया हटा देना चाहिए, करेंट भारत रखना चाहिए। तो देखिए ये 2003 में सवाल पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिए 1995 में बीपीएससी में पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। फिर वही बात कि कौन सा इसमें करेक्ट है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या जो बच्चा यहाँ पे पढ़ा रहेगा, जो स्टूडेंट पढ़ा रहेगा, क्या वो यहाँ नहीं पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेगा। यहाँ पे ये भी सवाल हो गया। देखिए प्रियम्बल बिल्कुल अभी चुटकियों में खत्म हो जाएगा सारा PYQ। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट सीक्वेंस। अब इसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रहता तो ये ए हो गया इसका आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ लेंगे कि उस टाइम कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया था और कौन सा अमेंडमेंट से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी जोड़ा जाता है या कुछ भी चेंजिंग अमेंडमेंट वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बी है, यानी कि सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के बाद सेकुलर है, हम लोग पढ़े हैं, ये ग्राम स्वराज, ये इसका तो कोई मतलब नहीं है। सॉवरेन, अब यहाँ पे देखिए ये सॉवरेन जो वर्ड है वो यहाँ पे, तो ये तो पहले से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था। तो हो गया, ये कितना सारा सवाल बन गया हमारा। बस एक कॉन्सेप्ट समझे, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट एक कॉन्सेप्ट समझ के हम PYQ करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। कौन सा है जो इसमें बताता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? प्रियम्बल, क्योंकि सेकुलर वर्ड एकदम डायरेक्टली मेंशन किया गया है। फिर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975। यानी कि अब इसमें से कौन सा वर्ड जो है यूज was not इंक्लूड नहीं किया गया था? तो इंटीग्रिटी जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। इंटीग्रिटी यानी कि कब यूज किया गया है? यहाँ पे फिर से ओरिजिनल, यहाँ पे देखिए प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है देखिए, fraternity assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। यानी कि इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कंप्लीट हुआ आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गिव करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। The objective resolution of by जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रियम्बल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल से पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से एक प्रीफेस रखा था कि हमारा संविधान इस तरह से बनेगा, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, बिल्कुल सही है। नॉन जस्टिसेबल यानी कि प्रियम्बल की जो बातें हैं आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसका मतलब नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, फिर इट कैन नॉट बी अमेंड, ये गलत है। क्यों ये गलत है? क्योंकि अमेंडमेंट होता है, हो सकता है। अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो क्या ये वर्ड जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता। तो इसलिए ये जो है ये
गलत है, थर्ड गलत है। तो देखिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे सीखेंगे कि थर्ड गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और 1 2 सही है, 1 2 सही है, 1 2 सही है, तो ये दोनों तो सही हो सकता है। अब फोर्थ पे ही हमारा जो नज़र है देखेगा कि प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये भी जो है बिल्कुल सही है कि प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इसमें 4 रहता तो ए होता, लेकिन इसमें 4 है इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड बाय 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। तो वही सवाल फिर उसी को घुमा कर पूछ रहा है बार बार। फिर द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल, 42nd अमेंडमेंट। ए कितना बार पूछा है, 60 62 बीपीएससी, उत्तराखंड, यूडीए, आईडीए, पता नहीं कितना सवाल पूछ लिया। द टर्म सोशलिस्ट कब भाई, 42nd अमेंडमेंट, एमपीपीसीएस। फिर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 विच वर्ड्स वाज वेयर नॉट प्रेजेंट। जब ओरिजिनल में था तो कौन सा प्रेजेंट नहीं था, अब तो आप लोग बता लीजिएगा। सोशलिस्ट प्रेजेंट नहीं था, सेकुलर नहीं था, और इंटीग्रिटी नहीं था। 1 3 और 2 1, ये वाला ए रिपब्लिक तो था। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिपब्लिक था, और ये सवाल यहाँ पे भी पूछा गया था कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो ओरिजिनल में ही था। तो हो गया ना इतना सारा सवाल। फिर यहाँ पे देखिए द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वाज इंसर्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ द 42nd अमेंडमेंट, वही 42nd अमेंडमेंट। द वर्ड सेकुलरिज्म किससे, 42nd अमेंडमेंट। और मेंस में सवाल भी पूछा गया था कि क्या प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म लिखने से पहले क्या हम सेकुलर नहीं थे, इस तरह का मेंस में भी सवाल पूछा गया। फिर द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन, तो इसका आंसर है डी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक। अब देखिए यहाँ पे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ एबव। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर क्या लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, हाँ लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। तो यानी कि ऑल आंसर है इसका। ठीक है, फिर इंडिया इज द रिपब्लिक मीन्स इंडिया रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर नो हेरिडिटरी रूल्स इन इंडिया, यानी कि कोई भी हेरिडिटरी रूल नहीं करेंगे हम। मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि राजा का बेटा ही राजा है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति के बेटे राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं है। ठीक है, हेरिडिटरी रूल नहीं है। ठीक है, इंडिया हैज़ पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। 1994 का सवाल है बीपीएससी का, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सो ये जितने सवाल हैं वही चीज़ पूछा गया है, और यहाँ तक प्रीएम्बल का सवाल पूछा गया है। अब कितना लगभग 13-14 मिनट का वीडियो हो गया। आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा कि PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है, और आप लोग का जिस तरह का फीडबैक होगा। फिर कल एक दूसरे टॉपिक पे, लगभग आज पहला वीडियो था तो हम सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। कल से हम लोग 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए और डेली MCQ प्रैक्टिस करिए। कुछ शॉर्ट वीडियो के भी फॉर्म में आएगा, और कुछ इस तरह का 13-14 मिनट के लॉन्ग वीडियो के भी फॉर्म में आएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।